और जम्मू की तवी नदी में आई बाढ़, सुरक्षा बलों के जवानों पर भी इसका असर पड़ा है। गरखाल इलाके में बीएसएफ के कैंप के आसपास पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां बाढ़ आ गई है। इस दौरान जवान वहां फंस गए हैं। क्या स्थिति है वहां पर, कैसे जवानों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सर, बीएसएफ के कितने लोग अभी तक फंसे हुए हैं, क्या अपडेट है उनके बारे में? देखिए, जो बीएसएफ के जो लोग थे, अभी कम से कम 15 लोगों को जो है अभी तक रेस्क्यू कर दिया गया है। अभी जो बिल्कुल हमारे सामने जो है 4 लोग दिख रहे हैं, उसके जो रेस्क्यू किस तरह किया जाए उसके लिए जो है प्लानिंग चल रही है। तो हमारे साथ यहाँ पे लोकल बीएसएफ जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो आ रखी हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ये चनाब रिवर ने अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज किया है और ये सिविलियन एरिया है, गरखाल का एरिया है और परगवाल के एरिया में जो है वो पानी जो है घुसा हुआ है। एक चैलेंज बनी हुई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सारी टीमें ग्राउंड पे हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। और जितने मौसम लगातार अब दोबारा खराब हो रहा है, ये चैलेंज होगा? हाँ, ये चैलेंज रहेगा, क्योंकि अब कुछ देर पहले मौसम बिल्कुल साफ हो गया था, लेकिन अब दोबारा से जो है थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो दोबारा से शुरू हो रही है। चैलेंज रहेगी, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी ही जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो गुरसिमरन वहां अधिकारियों से बात करें। अधिकारियों का कहना है कि चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने भी दृढ़ निश्चय कर लिया है, जितने लोग पानी में फंसे हैं सभी को बाहर निकाला जाएगा, साथ ही लोगों तक राहत पहुंचाई जाएगी और इसके लिए बड़े प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अभी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे गरखाल इलाके में सेना के जो जवान, बीएसएफ के जवान जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में कुदरत का कोहराम जमकर देखने को मिल रहा है, नदी नाले उफान पर हैं और तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यह रेस्क्यू चल रहा है बीएसएफ के जवानों को बाहर निकालने के लिए। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में करीब 22 के आसपास जवान बताए जा रहे हैं बीएसएफ के, जो इस वक्त इस बिल्कुल पेड़ के पीछे फंसे हुए हैं और पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि बिना रस्सी या किसी चीज को पकड़ के वहां से बाहर नहीं निकला जा सकता है। यही वजह है कि लोग बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों को भी काट रहे हैं, जिससे कि वहां मौजूद जवानों तक उन टहनियों को पहुंचाया जाए, वो उसको पकड़कर वहां से निकल सकें, क्योंकि अगर जरा सा भी पैर फिसला तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। इस वजह से जल्दी राहत और बचाव कार्य को कंप्लीट किया जाए, पानी और ज्यादा ना बढ़े, इसको लेकर बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि जो बीएसएफ के जवान हैं वो भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो भी जहां से मदद पहुंचाई जा रही है वहां तक पहुंच सकें, जिससे कि जल्द से जल्द वो बाहर निकल सकें। और जो प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं, इन प्रयासों को यहां अधिकारियों के साथ मिलकर दूसरी जगहों पर, क्योंकि जम्मू में भी इस वक्त हालात अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे ही बने हुए हैं, नदियां इतनी ज्यादा उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं कि स्थिति खराब होती जा रही है। जम्मू में मौसम की मार, बाढ़ से हाहाकार। तवी नदी का रौद्र रूप, बह गया पुल, मकान ध्वस्त, कारें फंसी, संकट में जिंदगी। क्या पहाड़, क्या मैदान, कुदरत ने हर जगह तबाही मचा रखी है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों की जान मुश्किल में डाल दी है। जम्मू में इतना पानी बरसा है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जम्मू के कई शहर पानी पानी हैं। जम्मू तवी की ये तस्वीरें देख लीजिए, जहां 15 से 20 घर सैलाब में बह गए। इतना ही नहीं, बाढ़ से जमीन का बड़ा हिस्सा बह गया। ये तस्वीरें सरजीवन आपको कहीं की भी दिखाएं, कहीं इलाका ऊंचा है, नीचा है, इन घरों में लोगों का रह पाना कहां संभव हो पाएगा ऐसे हालात में। जब घर में खिड़कियों से पानी अंदर जा रहा हो तो वहां पर कोई जिंदगी की उम्मीद करना ये बेईमानी होगी। और ये लोग सभी अपने घर छोड़ गए हैं। जावेद नगर इलाके की बात की जाए, निक्की तवी इलाके की बात की जाए, यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ जब एक कदम जब आप लेते हैं तो आपको सोच समझ कर लेना है। उस वक्त आप उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग इतने पानी भरे घरों में यहाँ पर रहेंगे, और यही कारण है कि लोगों ने जो है अपना आशियान छोड़ा है। अब ये तस्वीरें देखिए, जम्मू तवी का जावेद नगर इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ पानी ही दिख रहा है। रिहायशी इलाकों में 5 से 7 फीट तक पानी भर चुका है।
ये बड़ा इलाका तकरीबन ये जो है ये 150 से 50 फीट का इलाका है जो इस वक्त पूरी तरह से बह गया है। तवी का अप्रोच रोड, आप पुल का अप्रोच रोड देखिए, वो भी पूरी तरह से बह चुका है। कल वो आधा बहा था लेकिन अब वो पूरा दूसरे कोने छोर तक पहुंच गया है और यहीं पर कल वो गाड़ियां थी जो अब नीचे पहुंच चुकी हैं। एक गाड़ी और 2 गाड़ियां जो हैं वो मलबे में अब कहीं दिख तक नहीं रही। ये आलम जो है यहाँ पर हो चुका है। अब लगातार बारिश की वजह से तवी नदी का रौद्र रूप भी देख लीजिए। तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तवी नदी पर बने चौथे पुल का एक हिस्सा अचानक धंस गया। बहरहाल जम्मू कश्मीर में कुदरत ने जमकर अपनी विनाश लीला दिखाई। भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने हालात को बद से बदतर बना दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस जगह पर बीएसएफ के जवान फंसे हैं वहां से गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हैं, जहां रेस्क्यू किया जा रहा है, निकालने के लिए जवानों को प्रयास किए जा रहे हैं। क्या अपडेट है गुरसिमरन, क्या देख पा रहे हैं अभी? और देखिए इस वक्त हम जो है जम्मू के गढ़खाल इलाके में मौजूद हैं। नेटवर्क की डिस्ट्रप्शन की वजह से मुझे आवाज़ जो है वो टूट कर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसकी तस्वीरें सरजीवन आपको ठीक दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुल 26 बीएसएफ के जो जवान हैं और उनके अलावा अगर बात की जाए तो 50 सिविलियन जो हैं, कुल 70 से 80 लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और तमाम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौके पर पहुँचे और कोशिश ये है कि अब जो बोट्स हैं उनके सहारे बीएसएफ के जवानों को निकाला जाए। ये तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार यहाँ से देख रहे हैं। सरजीवन आपको लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो यहाँ पर मौजूद है। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है अभी? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कंटिन्यूड है। कुछ 10 से 12 लोगों को निकाल लिया है। अभी जो बाकी वाले फंसे हुए हैं उन लोगों को निकाला जा रहा है। बाकी लोगों को निकाला जा रहा है। सर, पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि निचले इलाकों में सरहदी इलाका भी है, बाकी चुनौतियां भी हैं और बर्फ़ और बारिश जो है वो ज़्यादातर हो रही। देखिए, ये चैलेंज तो खाली पुलिस के लिए नहीं है, पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोगों के लिए भी चैलेंज बनी हुई है। लेकिन हमारी जो टीमें ग्राउंड पे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी इस त्रासदी में फंसे हुए हैं हम उनका जल्दी से जल्दी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कितने लोग निचले इलाकों में फंसे हुए हैं? देखिए, अगर हम सिविलियन की बात करें तो कुछ 60 से 70 के करीब जो लोग हैं, क्योंकि ये जो पानी चनाब दरिया का पानी है, ये पानी जो है वो सिविलियन इलाके में घुस गया है, तो 60 से 70 के करीब लोग फंसे हुए हैं। उसके साथ साथ सीमावर्ती इलाका है, आईबी साथ में है, बीएसएफ के कुछ लोग फंसे हुए हैं और कुछ आर्मी के। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। एरियल रेस्क्यू भी की गई है एरिया की, अगर जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो एरियल रेस्क्यू भी की है और जो आर्मी कुछ लोग फंसे हैं शायद उनका रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और वो सिविलियन का भी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि लगातार यहाँ पर प्रशासन जो है वो बीएसएफ के जवानों को, सिविलियंस को निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम इस वक्त यहाँ पर चिनाब के एक एग्जिट रूट पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ भी जो बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपको हर एक कदम जो है वो संभल कर रखना है, क्योंकि ये बहाव जो है वो हर एक चीज़ को अपने साथ लिए जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स लगातार यहाँ पर तैनात, 13वीं बटालियन एनडीआरएफ की वो लगातार यहाँ पर मौजूद, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन जिंदगियों को बचाया जाए, इन लोगों को बचाया जाए जो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। 11 के करीब लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। कुल 70-80 के करीब लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। गुरसिमरन, तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं कि अभी भी कई लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए, अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। गुरसिमरन, ये स्थिति इस वक्त जहां गढ़खाल में आप मौजूद हैं वही वहां पर है, लेकिन जम्मू में अलग अलग जिलों में कुछ यही हालात देखने को मिल रहे हैं और कई तो ऐसे इंटीरियर एरियाज हैं जहां पर मदद पहुंचा पाना भी मुश्किल है। वहां पर क्या चुनौतियां हैं और कैसे सामना कर रहे हैं अधिकारी उनका? देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये चुनौतियां जो हैं ये प्रकृति के सामने हर एक व्यक्ति लाचार है। जहां तक प्रयास हो रहा है वहां तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर जगह तक पुलिस प्रशासन या सिविल प्रशासन पहुंच पा रहा है ऐसा कहना जो है बिल्कुल सही नहीं होगा। कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंद्री पतन की बात करें, नीचे वाले इलाकों की, जहाँ नेटवर्क डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ से फ़ोन कॉल्स तक नहीं हो पा रहे कि वहाँ पर लोगों को कितना नुकसान हुआ है। चिनाब वहाँ पर सबसे ज़्यादा कहर ढाता है और वहाँ की अभी तक जो है डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं। वार्ड 1 के जो मिर्गी इलाका है, मरगी इलाका, वहाँ पर जो है एक घर जो है 10 के करीब बह गए हैं, वहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वहाँ पर लोगों के क्या हालात हैं। तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक जो है कोई जानकारी भी नहीं मिल पाई, लेकिन प्रशासन के लिए चुनौती ये है कि जहाँ जानकारी मिल पाए सबसे पहले वहाँ जिंदगियाँ बचाई जाएँ और जल्द से जल्द बचाई जाए।
जाएं, क्योंकि बाढ़ और बारिश एक ऐसा है जहां पर ज़िंदगी में अगर 5 मिनट की भी कोताही होती है तो वो ज़िंदगी जो है वो खतरे में आ सकती है। और लगातार सरजीवन जो आपको यहाँ पर विजुअल सिखा रहे हैं कि किस तरह अब BSF के जवानों को बचाने के लिए लगातार NDRF की टीम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन जिंदगियों को बचाया जा सके और वो लोग जो यहाँ पर फंसे हैं उन्हें बचाया जा सके। अभी हम देख रहे हैं कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो जवान वहां पर फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए कई जगहों पर स्थिति ऐसी है कि सीने की से ऊपर तक का पानी भरा हुआ है और थोड़ी सी भी रस्सी छूटती है तो बहने का डर बना हुआ है वहां पर। और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जल्दी से जल्दी जवानों को बाहर निकालने के लिए? देखिए, अभी से चंद मिनट पहले जब हम बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर आया था और हेलीकॉप्टर ने इस पूरे इलाके का एक एरियल सर्वे कर लिया है। यानी कि जैसे ही मौसम खुलता है और लगता है कि यहाँ पर ग्राउंड इवैक्यूएशन या ग्राउंड रेस्क्यू सक्सेसफुल नहीं है तो फिर जो है एरियल रेस्क्यू का सहारा लिया जाएगा। एरियल रेस्क्यू के ज़रिए हवा से जो है एयरफोर्स जो है इन्हें रेस्क्यू करेगी, उसके लिए भी बैकअप पूरी तरह से तैयार है। लेकिन प्राथमिकता यह है कि अगर यहाँ पर जो है ग्राउंड रेस्क्यू हो जाता है तो एरियल रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के जहाज़ किसी और लोकेशन पर चले जाएं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जम्मू में सिर्फ एक जगह जहाँ हम दिखा रहे हैं यहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। कई सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहाँ पर एकाएक ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। लगातार ये कोशिश है कि वहाँ से ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ और इसलिए प्राथमिकता वहाँ दी जा रही है जहाँ पर ग्राउंड सपोर्ट बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही। यहाँ पर सरजीवन जो आपको विजुअल सिखा रहे हैं बिल्कुल साफ है कि ग्राउंड सपोर्ट है, ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, NDRF की टीम्स पहुंच गई हैं। लेकिन जहां पर ग्राउंड रेस्क्यू बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जहां पर दोनों तरफ से इलाका कट गया है, पानी का बहाव बहुत तेज है, वहां पर जो है एयरफोर्स को प्राथमिकता के तौर पर भेजा जा रहा है और वहां से रेस्क्यू करवाया जा रहा है। अभी यहां से कुछ देर आगे जो है भारतीय सेना के जवान फंस गए थे, वहां पर पॉसिबल नहीं था कि वहां वेट किया जाए क्योंकि फॉरवर्ड एरिया है, वहां से अगर जवान बहते हैं तो दुश्मन की टेरिटरी पर जाएंगे, वो रिस्क नहीं लिया जा सकता। वहां पर जो है एयरफोर्स और भारतीय सेना ने जो एविएशन विंग है दोनों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। तकरीबन 11 के करीब जवान थे, 2 सॉर्टिस में उन्हें निकाल दिया गया। तो एक जो है प्रेफरेंस के आधार पर कि किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसके आधार पर जो है एरियल सपोर्ट एक्सटेंड किया जा रहा है। गुरसिमरन, ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है जम्मू में, और साथ ही ये जो पानी जहां पर हम पूरा नाला उफनता, नदी उफनती देख रहे हैं, कई रिहायशी इलाके भी हैं, आने जाने की सड़क भी है जहां पर अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो वहां चुनौतियां क्या हो रही हैं? लेकिन पहले ये बताइए कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां हालात सबसे ज्यादा खराब है जम्मू में अभी? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित निकितवी का इलाका है, आरसपुरा का इलाका है, यहाँ पर बात की जाए गढ़खाल का इलाका है, अखनूर का इलाका है, इंद्रीपतन का इलाका है। लेकिन जो आपने अभी बात कही कि जो नाले किस तरह उफान पर हैं, तो आपको ये बता दूं कि जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक मेन रोड हुआ करती थी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कनेक्ट करती है। ये नाला नहीं है, ये कभी भी पानी का रूट नहीं रहा। इसके दोनों तरफ किसान जो है वो खेती किया करते थे, लेकिन पानी ने अपनी करवट ऐसी ली, बांध तोड़े गए, चिनाब के पानी के बहाव ने तरह से बांध तोड़े हैं मानो ताश की पत्ते जो हैं वो यहाँ पर खड़े हों। और अब एक बार फिर आप देखेंगे हेलीकॉप्टर, सरजीवन को कहूँगा विजुअल्स हेलीकॉप्टर पर ले जाएं, एरियल सर्वे, एरियल रेकी लगातार जो है भारतीय एयरफोर्स की तरफ से इस पूरे इलाके में की जा रही है। ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जो कैंप है वहाँ पर अगर कोई भी जवान फंसा है और वहाँ पर ग्राउंड सपोर्ट नहीं पहुँच पाता तो एरियल सपोर्ट वहाँ पर मुहैया करवाया जाए। मैं लगातार जो है सरजीवन से कहूँगा आपको विजुअल सिखाएं कि किस तरह भारतीय वायुसेना जो है इस पूरे इलाके में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है और कोशिश इनकी ये है कि जल्द से जल्द एक एरियल सर्वे इस पूरे इलाके का किया जाए ताकि एरियल सर्वे के बाद जैसे ही अगर ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं तो फिर एरियल ऑपरेशंस पर यहाँ पर आया जाए। मैं लगातार सरजीवन से आपको कहूँगा कि विजुअल जो आपको दिखा रहे हैं कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन अब काफ़ी तीव्रता से जारी है। गुरसिमरन तस्वीर दिखा रहे हैं वहां से कि एरियल सर्वे भी किया जा रहा है कि कहीं कोई जवान या कोई आम आदमी ना फंसा हो जिसे तुरंत निकाला जाए। लेकिन ये तस्वीर कुछ देर पहले की है कि कैसे BSF जवानों का रेस्क्यू किया गया है और अभी भी मशक्कत लगातार जारी है। जो जवान फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए बहुत देर तक प्रयास किए गए हैं। गुरसिमरन बता रहे हैं कि ये जो इलाका है जहां पर अभी राहत और बचाव कार्य हो रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। ये वो रास्ता है जो 2 सीमाओं को आपस में जोड़ता है। यहाँ कभी भी ये हालात नहीं रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर चलना भी मुश्किल है।
यहाँ बिना रस्सी के या बिना किसी चीज को पकड़कर आप चल भी नहीं सकते हैं। गुरसिमरन, एक बात और बताइएगा कि मौसम विभाग का क्या कहना है आने वाले समय के लिए? क्या अभी ऐसी ही स्थिति रहेगी या मौसम सुधरेगा अभी? देखिए, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो अभी के लिए ये था कि मौसम खुल जाएगा, लेकिन मौसम नहीं खुल रहा। तो एक रिवाइज्ड एडवाइजरी जो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है वो ये कहती है कि आने वाले 24 घंटे तक बारिश रहेगी, लेकिन बारिश उस तीव्रता से नहीं रहेगी जो कल रही है, जिस कारण जो है अब उस तरह के हालात तो नहीं होंगे, लेकिन इन हालात को सुधरने के लिए जो सुचारू माहौल चाहिए वो जो है वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ठीक है गुरसिमरन, आप तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त पीछे भी रेस्क्यू लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी प्रयास यही है, एरियल सर्वे लगातार जारी है।